हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना बूंदे पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी दोस्त गीतांजलि। उम्मीद करती हूं आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। आज की बूंद खास है क्योंकि आज 7 नवंबर को हम एक ऐसे भारतीय को याद कर रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारतीय दिमाग में कितनी शक्ति है। आज जन्मदिन है हमारे पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सर सीवी रमन का। दोस्तों, डॉक्टर रमन की कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं बल्कि यह एक ऐसे भारतीय की कहानी है जिसने गुलाम भारत में रहकर भी दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाई। 1930 में जब उन्हें उनकी खोज रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि उस दौर में भारत में विज्ञान के नाम पर बड़े बड़े लेबोरेटरी नहीं थे। उनके पास न तो विदेश से आयात किए गए महंगे उपकरण थे और न ही आधुनिक सुख सुविधाएं। उन्होंने एक साधारण से सेटअप के साथ वो कर दिखाया जो विकसित देशों के वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए थे। रमन प्रभाव क्या था? जैसा कि हमने पहले बात की, ये वो घटना है जब प्रकाश किसी चीज से टकराकर अपनी पहचान बदल लेता है। ये आज भी विज्ञान का एक ऐसा पिलर है जिस पर आधुनिक भारत और दुनिया का भविष्य टिका है। आज के समय में ये तकनीक कहां है, आप भी सोचते होंगे। तो दोस्तों, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच से लेकर दवाइयों की शुद्धता को परखने तक में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल होता है। फॉरेंसिक लैब में एक छोटे से सैंपल से ये पता लगाना कि वो कौन सा पदार्थ है, इसी इफेक्ट से संभव होता है। यहां तक कि सैटेलाइट और फाइबर ऑप्टिक्स केबल यानी तेज इंटरनेट टेक्नोलॉजी को समझने में भी इस सिद्धांत का बहुत बड़ा हाथ है। डॉक्टर रमन की खोज ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी। उनके विचार केवल साइंस तक सीमित नहीं थे, बल्कि वो देश के विकास और शिक्षा पर भी बेबाकी से बात करते थे। उनका मानना था कि एक राष्ट्र तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके नागरिक स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू कर दें। डॉक्टर रमन अक्सर भारतीय युवाओं को अपनी क्षमताओं पर संदेह न करने की सलाह देते थे। उन्होंने हमें बताया कि देश की सच्ची दौलत जमा किए हुए सोने में नहीं, बल्कि उसके लोगों की बौद्धिक और शारीरिक शक्ति में है। हमें अपने दिमाग से उस हीन भावना को हटाना होगा जो हमें सिखाती है कि हम विदेश से आई हर चीज पर ही भरोसा करें। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। डॉक्टर रमन की कहानी हमें सिखाती है कि बड़ी खोज के लिए बड़े तामझाम या महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं होती। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात कही थी कि सच्चा ज्ञान रटने से नहीं बल्कि जिज्ञासा और खोज करने की इच्छा से प्राप्त होता है। ये बातें आज के आत्मनिर्भर भारत के विचार से कितनी मिलती हैं, आप ये खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। डॉक्टर रमन ने सिर्फ एक खोज नहीं की, उन्होंने भारत के युवा वैज्ञानिकों में आत्मविश्वास भरा। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे बड़े संस्थान खड़े किए ताकि भारतीय टैलेंट देश में ही काम कर सके। तो मेरे दोस्तों, आज उनके जन्मदिन पर आइए हम सब मिलकर उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा और प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना को सलाम करें और वादा करें कि हम भी स्वतंत्र सोच के साथ अपने देश के विकास में योगदान देंगे। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट गीतांजलि जल्द ही एक नई बूंद के साथ लौटूंगी। तब तक के लिए विज्ञान की शक्ति को पहचानिए और अपने देश पर गर्व कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।